जहां गोपियों के साथ भगवान रास विलास करते हैं। श्रीधाम वृंदावन निकुंज वाटी, नवनिभृत निकुंज श्री राधिका निकुंज वाटी, ये निज महल प्यारी जी का। यहां न सखाओं का प्रवेश, न गोपी जनों का प्रवेश, यहां केवल सहचरियों का प्रवेश। हम उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, ईश्वर भगवान ने कहा, यहां नहीं, आप चलिए पहले वृंदावन, प्रगट वृंदावन की रज में जहां यमुना विराजमान है, वहां हम आपको अपने रूप का दर्शन कराएंगे। यमुना जी जहां कंकणाकार है, कंकण यहां ऐसे पूरा गोल ऐसे, दोनों का जहां मिलान होता है वहां जगह रहती है, क्योंकि उसे ही फिर तो कंकणाकार। आप यहां देखो यमुना जी और सीधे इधर देखो यमुना जी। यमुना जी जहां विराजमान है, मेरा महामहिम चिदानंद में निज महल लीलाधाम वृंदावन है। आप समझ रहे कहां बैठे हैं? उसी वृंदावन में, जिसकी याचना जो रज शिव सनकादिक याचना, पाए रतन चिन्हो नहीं दीन्हो करते डार। इतना अमूल्य रत्न मिल गया, लेकिन गंवार होने के कारण, ना जानने के कारण हम त्याग देते हैं। हम उस रत्न की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। जहां गुलमलता औषधि होने के लिए उद्धव जी याचना करते हैं, मुझ जैसे अधमों को मानव देह में रहने को मिला। आप क्या चाहते हैं प्रियाजू से? उन्होंने जो अपार कृपा कर दी, कभी एकांत में बैठ के रोना आया कि हम इस बात के अधिकारी हैं जो हमें मिल गया। वृंदावन धाम, राधा नाम, सत्संग, जीवन का उद्देश्य प्रियालाल की प्राप्ति, ये हमारा विषय नहीं था। हमारा विषय तो इंद्रियों का विषय था, प्रकृति की भोगने की लालसा थी। ये तो परमात्मा की तरफ, परमात्मा की चरम सीमा प्रेम, प्रेम का गाढ़ स्वरूप लाडली जो, ये तो केवल कृपा से हुआ है। कभी एकांत में रोना आता है, कभी बलिहार होते हैं, कभी अपने प्राणों को न्यौछावर करने की इच्छा होती है। ऐसे कृपालु लाडली लाल के प्रति भगवान शंकर से कहा, चलो हे देव देवेश्वर। देखो भगवान शंकर है कौन? देवाधिदेव महादेव। हे देव देवेश्वर, आप आओ। पैदल थोड़ी चलना है, शिव सर्वत्र विराजमान तत्व हैं। तत्काल दोनों महान योगेश्वरों के भी ईश्वर वृंदावन में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि एक साथ दो रूप का दर्शन नहीं होगा। भगवान शिव के नेत्र चंचल हुए तो देखा कमनीय निकुंज, किशोर अवस्था, तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। अभी यौवन अवस्था का प्रवेश हो रहा है। 13, 14, 15 ये इस मुकुलित नौ वय किशोर, अभी नौ यौवन का प्रारंभ, प्रथम भूमिका। ऐसा महान सौंदर्य दोनों युगल सरकार का, एक इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, एक 7 कुंभतन गोरी गौरांगी प्रियाजू। आज दो दामिन मिली बहसी, बिचले श्याम घटात नूतन ताके रंग रसी। एक चमक चहुं और सखीरी अपने स्वभाव लसी, वाई एक सरस गहनी में दो भुज बीच बसी। महादेव जी देख रहे, नवीन जलधर कांत श्री लालजू महाराज और पार्श्व में अनंत प्रेम की वर्षा करने वाली श्री लाडली जू। श्री किशोरी जू के बाम कंधे पर श्री लालजू का कर कमल और श्री लाडली निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा पर। कभी हमारे प्रभु कभी ऐसे नहीं, हे निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर हंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। ऐसी मनोहर झांकी, चारों ओर 9 युवती सखियों का समुदाय, मानो सौंदर्यता का समूह एकत्रित हो। एक सखी का ऐसा सौंदर्य है कि करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे। लक्ष्मी कूट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। ऐसे लक्षणों से युक्त ऐसी सौंदर्यता, ऐसा प्रेम, ऐसा माधुर्य सखियों का कि करोड़ अगर लक्ष्मी हो तो वो भी मूर्छित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए।
फिर उनके मध्य में युगल सरकार। मधुर मधुर श्री जी मुस्कुरा रहे और लालजू महाराज स्वयं हंस रहे। आसपास युवती मंडल, सहचरी मंडल और महादेव जी शोभा देख रहे। नवीन सजल मेघ के समान श्याम वर्ण समस्त शोभा को मात करते हुए लावण्य बढ़ रहा है और सौंदर्यता समुद्र के भी महान तरंगों से उल्लसित करने वाली सी प्रिया जो सौंदर्य समुद्र लालजू, ऐसा सौंदर्य। और भगवान महादेव जी को देख करके दोनों युगल सरकार मुस्कुरा रहे हैं। अमृत भरी वाणी से लालजू बोले, मेरे सबसे परम प्रिय रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर ये महागुप्त दर्शन मैंने तुम्हें दिया। ये रूप बड़े बड़े योगियों को, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। ये केवल निर्मल प्रेम का पुंज रूप हम दोनों का है। प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम। सच्चित आनंद, मैं मूर्तिमान होकर यहां विराजमान हूं। उपनिषदों के समूह हूं। मेरे निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय ब्रह्म रूप का साक्षात्कार कराते हैं, मैं ही हूं। पर मेरे इस प्रेम रूप का उपनिषद भी परिचय नहीं जानते, इसीलिए नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। कोई भी शास्त्र मेरे इस स्वरूप को सिद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि वेदांत दर्शन मुझ निर्गुण का साक्षात्कार करता है। हे महेश्वर, कोई भी योगी अपने दिव्य नेत्रों से भी मुझे नहीं देख सकता, चर्म चक्षुओं की तो बात जाने दो। देखो कितना सौभाग्य हुआ कि कृपा रूपी वायु उड़ा करके ऐसी जगह हमको निष्ठा प्रदान की कि हमारे लाडले श्यामा श्याम। अगर हमें महिमा सुनने को ना मिले तो हम जाने ही नहीं। संपूर्ण वेद आत्मस्वरूप निराकार तत्व का जो अनुभव करते हैं वो मैं हूं। मैं अपने अंश से विविध अवतार धारण करता हूं और चैतन्य अंश से जीव रूप में हूं। ध्यान दीजिए, मैं विविध अंशों से अवतार धारण करता हूं और चैतन्य रूप से जीव रूप में हूं। समझिए, कौन है तुम, कौन है तुम्हारा स्वरूप। मैं व्यापक हूं। बड़े बड़े ज्ञानी मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। मैं प्रपंच का करता नहीं हूं, पर मैं ही अपने एक अंश से करता हूं। मैं स्वरूप से निष्क्रिय हूं। हे शिव, तुम भी मेरे एक अंश हो। ये माया सृष्टि का सृजन पालन संहार मेरे ही सामर्थ्य से करती है। मैं महादेव, देख रहे हो, मैं केवल प्रेम स्वरूप से यहां वृंदावन में प्रेम रस का रसास्वादन करते हुए प्रियालाल बता इस रूप में अपनी सहचरियों के मध्य में मुझे न सृष्टि का भान है। तभी श्रीमद सुधा निधि में दूरी सृष्टि आदि वार्ता। ये मेरी प्रिया श्री राधा, ये मेरी भी परा देवता है। अपने को ये जो भाव मिला है, ये जो सेवा मिली है, जो राधा नाम मिला है, सच्ची मानिए बड़ी कृपा होगी जिनकी जिह्वा राधा राधा उच्चारण कर रही है। ये मेरी प्रिया श्री राधा, जिनकी आराधना मैं करता हूं, इसलिए राधा नाम है। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, उनका नाम राधा है। ये परा देवता है, मेरी आराध्य देवता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने, चाहे सखा भाव के हों या किसी भी भाव के, सबने अनुभव किया। नंददास जी भगवान के नित्य सखा के स्वरूप में सिद्ध महापुरुष, वो देख रहे हैं जो भगवान यहां कह रहे हैं। ये मेरी इष्ट देवता है, ये परा देवता है, इनकी आराधना मैं करता हूं। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। कैसे कोई जान पाएगा?
जिनके चरणों का ध्यान ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंच नुतम शरण्यम, जहां शिव ब्रह्मादि शरणागत हैं, जिन चरणों के ध्यानस्थ हैं, जिन चरणों के ध्यान में, वो प्रभु चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी। परमानंद दास जी नित्य सखा है, धनी धनी राधिका के चरण, शुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन, धनी धनी राधिका के चरण, नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभा धरन। ये हमारी स्वामिनी जी के चरणारविंद ऐसी शोभा से युक्त है कि लाल जी महाराज अपने प्राणों में छुपा के रखते हैं। श्यामा जी के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। ये मेरे आराध्य देवता है, परा देवता कौन? श्री राधा किशोरी। कैसे कोई जानेगा? मैं इनके प्रेम के वशीभूत हूं। मैं एक क्षण के लिए भी कभी इनके संग का त्याग नहीं कर सकता। इनके पीछे अगल बगल मंडलाकार जो सखियां हैं, ये मेरी भी बंदनी हैं। निज प्राणेश्वर्या, ये मेरी प्राणेश्वरी की सखियां हैं, इसलिए इनकी मैं वंदना करता हूं। ये सब के सब नित्य मेरे ही स्वरूप है। मैं वंदना भी करता हूं, मेरे ही स्वरूप है। जैसा मेरा नित्य श्री विग्रह है, ऐसे इन सखियों का नित्य श्री विग्रह है। मेरी सखियां, मेरा ये वृंदावन, ये सब मेरा स्वरूप है, चिदानंद। इन सब का सच्चिदानंद रसमय स्वरूप है। ये वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की रज का सेवन, वृंदावन के रसिकों का संग, यही आनंद का मूल है जो परिचय कराता है मेरा। इसमें प्रवेश करना किसी पुण्य या भाग्य का फल नहीं है, ये मेरी कृपा का फल है। और आगे ध्यान से सुनो, जो इस वृंदावन में प्रवेश एक बार कर जाता है, उसे मैं संसार के इस जन्म मरण चक्र में दोबारा पड़ने नहीं देता। श्री जी ने कृपा कर दी, स्वीकार करो इस बात को। कैसे हो? जब परिणाम आएगा तब आपको पता चलेगा। एक बार जो इस वृंदावन में प्रवेश कर दिया, मैं उसे संसार जन्म के बंधन में दोबारा नहीं डालता हूं। तो यहां प्रवेश श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, ये हमारे अब बड़े भाग्य हो गए कि हमें श्री जी ने कृपा करके वृंदावन आने दिया, वृंदावन का दर्शन किया, वृंदावन का लाभ मिला हमें। ये परम लाभ सत्संग जैसे मिल रहा है। मैं जो रूप हमारा देख रहे हो, वृंदावन के बाहर कभी भी कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। अपनी प्रिया के साथ यहां मैं नित्य निवास करता हूं। हे महादेव, तुम्हारे मन में जो देखने की इच्छा थी वो तुमने देखा, जो जानने की इच्छा थी मैंने बता दिया। बोलो इस समय मुझसे और तुम क्या चाहते हो? तब देवर्षि नारद जी से महादेव जी कह रहे कि मैंने कहा प्रभु, तो इस स्वरूप की प्राप्ति जन साधारण को कैसे हो सकती है? जब मेरे लिए ये अगम्य रूप, तो जन साधारण के लिए कैसे हो सकती है? भगवान इसका भी उपाय बता दीजिए। प्रभु ने कहा, रुद्र तुम्हारा स्वभाव ही है जन मंगल करना। शिव है ना, जगत मंगल करना स्वभाव है। यद्यपि लीला इनकी संहार है, सेवा संहार है। ब्रह्मा जी का सृजन, भगवान विष्णु नारायण जी का पालन, और भगवान शिव देवाधिदेव महादेव संहार लीला। पर बहुत करुणा में इनका स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, ये संसार के सार तत्व है। बहुत करुणा में स्वरूप है, पर जो भगवद विमुख है वो इनके स्वरूप को नहीं जान सकते। इनके जैसा कृपालु कोई है ही नहीं। करुणा बरसती रहती है महादेव जी के सौंदर्य स्वरूप से। आप क्या समझते हो रुद्र का भयानक ही रूप है? ऐसा सौंदर्य रूप है, मुग्धायमान होकर त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा सदैव उनके रूप का सेवन करती है। त्रिपुर सुंदरी अंबा, ऐसे महादेव जी सुंदर है, पर वो कृपा से अनुभव में आता है, नहीं तो भयंकर रूप में ही चिता भस्मा लेपो गरल नसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। एक प्रसंग ध्यान आ रहा है,
हिमालय में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि उनकी पुत्री का ब्याह हो रहा है। हिमालय कन्या भगवती पार्वती जी अब समस्त पर्वत मूर्तिमान होकर भेंट लाए हुए, एक से एक अद्भुत। समस्त देवता, समस्त भगवत पार्षद शिव बराती रूप में आगे किए गए, क्योंकि महाराज की बारात तो विचित्र थी। तो ब्रह्मा जी ने पूरा बैठ करके निर्णय किया कि अगर पहले इनको रख दिया जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो सबसे पहले आगे भगवान हरि का परिकर दिव्य पार्षद बराती रूप में विशाल महल में सब दर्शन कर रहे। इनमें कौन दूल्हा है? बोले बाराती हैं। मां को ऐसा लगा कि जिनकी बाराती ऐसी हो दूल्हा कैसा हो। आगे भगवान हरि और पार्षद, इसमें दूल्हा। फिर दूसरा परिकर देवराज इंद्र, समस्त लोकपाल, वायु देवता, अग्नि देवता, इनमें नहीं दूल्हा की बाराती हैं। और प्रसन्नता बढ़ती चली गई। अब जब दूल्हा का तो को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के सैकड़ों मुख है तो किसी के मुख है नहीं है। हाँ, कोई बहुत हाथ वाला, किसी के पेट में मुख है, किसी के भाल में नेत्र है, विविध प्रकार। और जैसे रोड लाइट लेके नहीं चलते हो सर पे, ऐसे अगिया बैताल, ऐसे स्वरूप, भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल काल सब। मैया डर गई, इनमें दूल्हा कौन है? बोले बीच वाला। भभूत ऐसे करते हैं तो भस्म की धूल उड़ती है। भयंकर शेषनाग, जटा मुकुट हिमौर सवारा, बड़ी जटाओं को बांधने के लिए स्वयं वासुकी नाग विराजमान। और विविध जैसे कुंडल भिक्षु के, मुंडों की माला। ये दूल्हा बोले हिमालय से गिर के मर जाऊंगी ऐसे दूल्हा के साथ ब्याह नहीं करूंगी, पक्का ब्याह कैंसिल। देवर्षि नारद जी गए, महाराज ब्याह कैंसिल, बरातियों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वापस लौटाल दिए जाओगे, बिगड़ गया सब मामला। कहा था आपसे दूल्हा रूप में चलना, ये भयंकर रूप मत धारण करो। मुस्कुरा दिए महादेव जी। मैना जी को बहुत समझा रहे हैं हिमालय, तुम नहीं जानती है देवाधिदेव परम तत्व भगवान शिव बोले तुम भजो। ऐसी सुकुमार कन्या, गोद में कन्या लेकर पहाड़ से गिर करके मर जाऊंगी, कभी ब्याह नहीं करूंगी ऐसे ऐसे भयंकर देवता के साथ नहीं। भगवान हरि आए, कहा भगवान ये परिवर्तन करो अपने रूप को, नहीं तो ब्याह कैंसिल हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तो ब्याह का विधान बना है, आप कृपा करो। भगवान शिव ने कहा हमें पहले ही बता देते कि ऐसा। वो दिव्य पार्षद प्रकट हुए जो देवताओं की भी कांति का मर्दन कर दे, और ऐसा नौ किशोर रूप हाथ में